इसे मैं कहती हूँ द मदर इन लॉ इफेक्ट या सासू वाला इफेक्ट। अब यही समय है जी आपकी लाइफ में जब आप बहू लेके आते हैं, है ना। और जी जी इतना चिट जी चिट 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 दिमाग पे चिट 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 चिट, हर एक चीज़ की इनसिक्योरिटी कहाँ से विचार आता है, सोच आता है, और हमारा दिमाग पागल हो जाता है। फिर हमको सबसे नया कौन है घर में, बेचारी बहू। तो बहू के साथ सास बहू की सीरियल शुरू हो जाती है, फिर उसको ऐसे टॉर्चर करने का मन करता है, और मन क्या करता है, हो ही जाता है। हम कितना भी कंट्रोल करें, नहीं 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 नहीं, फिर भी हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे हॉर्मोन्स जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। और जी क्यों खेल जी रहे हैं? क्योंकि पेरीमेनोपॉज हो गया और फिर मेनोपॉज हो गया। तो पेरीमेनोपॉज जी मेनोपॉज ये समय है जहाँ पर जो एक बहुत ही सुंदर सुशील बहू जो है वो डायन बन जाती है, और उसका नाम हम सासू लगा लेते हैं, पर एक्चुअली उनके कंट्रोल में नहीं होता। उनको बहुत बिटरनेस आ जाता है, चिड़ आता है, नींद नहीं आती है, रात को सोती नहीं है। और क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनके हॉर्मोन्स खराब हो रहे हैं। नेचुरल प्रोसेस है ये, सभी के लाइफ में, सभी फीमेल्स की लाइफ में ये होता ही है ना। तो जी ये जी है आपका हार्मोनल सिस्टम। और क्या होता है हमारा, हम शादी करते हैं ना नॉर्मल, जब नॉर्मल हम शादी करते हैं तो हम कहते हैं बच्चा हो जाएगा फिर मैं शांति से, फिर बच्चा हो जाता है तो कहते हैं 10th हो जाएगा फिर शांति से बैठेंगे, 10th हो गया बच्चे जी का, फिर कहते हैं कॉलेज में आ जाएगा फिर शांति से, फिर उसकी नौकरी लग जाएगी फिर शांति, फिर उसको आता है भैया शादी हो जाएगी फिर शांति से बैठोगे। एंड एक्चुअली शादी जब हो जाती है तो सच में हम सच में शांति से बैठते हैं। अब ये जो शांति से बैठना हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन हम हमारे संसार को छोड़कर हमारी सिचुएशन, हमारा भाव जो है ना वापस हमारे बॉडी में ले आते हैं। और जब जी हम ले आते तब हमें पता चलता है कि ये जो सुंदर पतली सी सुंदर नार बन के आई थी अब ये नहीं रही सुंदर, है ना। और फिर ये बॉडी कहता है मैडम आपने मेरे सामने कभी देखा नहीं, अब मैं आपको देता हूँ ठेंगा, है ना। तो बबीता जी, नोइंगली अननोइंगली ये आपके साथ हो गया। ये जनरली सभी और सभी लेडीज़ के साथ होता ही है, ये नेचुरल है। पर उनके साथ नहीं, आज तो सभी लेडीज़ सेंसिटिव हो गई है, तो सबके साथ ये होता है। पहले के ज़माने में है ना, हम सासुएं बन जाती थी विद ऐसे हॉर्न्स, और फिर तुरंत कंपैरिजन, मेरा बेटा मेरी बहू को इतना प्यार करता है, मेरे को तो प्यार ही नहीं मिला। और फिर हम सोचते हैं ऐसा करें वैसा करें तो कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस मिले, पर वो मिलती नहीं है ना। फिर हम और क्रूअल बनते रहते हैं, पर फिर कुछ होता नहीं है ना। तो अब क्या है, जी ये जो है सिचुएशन, उसको हम पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज कहते हैं। हम पहले के जैसे सास तो नहीं रहे कि भाई हमारे सिंग जी उगे और दुनिया में हम खुशी खुशी रह पाए नॉर्मल ऐसे टेस्ट से अब तो हमारे सिंग उगते नहीं है, वहाँ पे सब लोग चॉप करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उससे भी ज़्यादा बीमारियाँ इतनी आ जाती है ना कि हाँ हमें जी, किसी के स्पेशली सामने देखना प्रॉब्लम्स ही हैं। अच्छा नहीं लगता, है ना। जी तो करना जी क्या है, सबसे पहले तो आप डॉक्टर को मिलिए, है ना। उनको बोलिए मुझे पेरीमेनोपॉज है, मतलब पीरियड्स रुक रुक के आना शुरू हो गया है। उसके बाद मेनोपॉज है कि भाई ख़त्म हो गया है। अब ये दोनों सिचुएशन में क्या है, रुक रुक के ख़त्म हो रहा है, मतलब 3 महीने में आता है, फिर 4 महीने में आता है, फिर 6 महीने में आता है, ये पूरा 5 साल लगाता है ख़त्म जी होने में। 5 साल लगाता है, और ख़त्म होने के बाद 5 साल, मतलब 10 साल हमारी ज़िंदगी के हम इतना बुरी हालत में होते हैं लेडीज़, जिनको पता ही नहीं और इसका कोई अवेयरनेस नहीं है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म ले रही हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए, है ना। यहाँ पे जनरली सब लेडीज़ हैं, तो प्लीज़ आप जी अवेयर हो जाइए। 36 के बाद आपको लगता है मैं तो 37 में भी बच्चे पैदा करूँगी, मैं 38 में भी बच्चे पैदा करूँगी, ये सब सिर्फ यहाँ पे ना गलत इन्फॉर्मेशन है। जितने लेट चाइल्ड होते हैं उतने उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ऑटिज़म, ये सब लेट चिल्ड्रन होते हैं उनको होता है। और दूसरी बात, आपकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। 36 के बाद अगर हम बच्चे पैदा करते तो बच्चे के साथ अटैचमेंट ही नहीं होता, क्योंकि ख़त्म हो रहा है स्टोरी। हमारा हमारा सिस्टम हिलने लग गया है कि अभी नहीं चाहिए बच्चे। तो 10 इयर्स का गैप है, उसमें आपको ये सब होता है।